व्यक्ति के आदेश में बहुत ताकत होती है। आपने जो घटना सुनी अभी, एक दिन साहब श्री हरिनानंद जी ने शिव को अपना गुरु बनाया था और गुरु का आदेश आया, जो आपने सुना ना, आकाशवाणी हुई कि तुम जो करते हो कहते नहीं हो, तुम जो करते हो दूसरों को करने के लिए कहो, तो तुम क्या करते हो? साहब ने कहा कि मैं क्या करता हूँ। उस दिन भी, इस आकाशवाणी की घटना के समय भी, वो क्या थे? डिप्टी कलेक्टर थे। आपसे कोई पूछे कि आप क्या करते हैं, आप कौन हैं, तो आप क्या जवाब देते हैं? अमूमन सामान्य जीवन में अगर कोई आपसे पूछता है कि आप कौन हैं, तो आप कहते हैं कि हम टीचर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम किसान हैं, हम घर संभालते हैं। अमूमन सामान्य जीवन में लोग यही उत्तर देते हैं। लेकिन उस घटना के समय जब ये आकाशवाणी हुई और पूछा गया उनसे कि तुम क्या करते हो, तो साहब हरिनानंद जी के मन से, उनके मुख से ये नहीं निकला कि मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ। उनके मुख से उस समय ये निकला कि मैं शिव शिष्य बनाता हूँ। और वो कहते कि यही कह के मैं फंस गया कि मैं शिव शिष्य बनाता हूँ। तत्काल आदेश आ गया कि ठीक है, तो तुम जो करते हो वो दूसरों को करने के लिए कहो। और ये खुद क्या करते थे? इन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया था और दूसरों को भी शिव शिष्य बनने के लिए प्रेरित करते थे। कालांतर में उनके द्वारा ये बात दूसरों से कही जाने लगी। नमः शिवाय आया उनके जीवन में, हवा के झोंके के साथ मंत्र का आना। ये सामान्य घटना नहीं है जो हमारे आपके लिए एक हल्की फुल्की कहानी है। उस पर अगर हम सोचेंगे, विचार करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि ये सामान्य घटना नहीं है, सामान्य कहानी नहीं है। किसी एक व्यक्ति के तन पे, किसी एक व्यक्ति के शरीर पे शिव की ऊर्जा का संचरण हो जाना, वो भी श्वासों के द्वारा, ये आज तक की इस धरती के इतिहास में कभी किसी के साथ नहीं हुआ। ज्ञान उतरा शिव का। शिव ज्ञान देते हैं तो शास्त्र आरेखित होते हैं, शास्त्र लिखे जाते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के सांसों पे उनका महामंत्र उतर जाना, प्राण मंत्र उतर जाना, क्योंकि ये एक ऐसा मंत्र है जिसके बारे में शास्त्रों ने भी कहा है और ये प्रमाणित है कि इस मंत्र में ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। अक्षय स्रोत मतलब एक ऐसा स्रोत जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता। अक्षय सतत प्रवाहित है, सतत लगातार चलता ही रहता है। और उस मंत्र का उनकी सांसों पे चढ़ना और उतर जाना। मंडल सर ने आपको सुनाया जब, तो वो कह रहे थे कि साहब बैठे हैं और सांस पे हवा के झोंके के साथ नमः आया, शिवाय उतर गया। उनकी माँ सामने आंगन में कुछ काम कर रही थी। तो जब आपके साथ कुछ ऐसी अलौकिक घटना हो जाए जो आपका मन समझ ही नहीं पाए कि ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, तो आप अकबका जाइएगा, खड़े हो जाइएगा, घबरा जाइएगा, हड़बड़ाहट में खड़े हो जाइएगा। वही स्थिति उनके साथ हुई। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हवा के साथ ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि कान से सुनते हैं हम, लेकिन साहब ने कहा कि मेरे कान ने नहीं सुना, मेरे मन ने सुना कि नमः आया है और शिवाय उतर गया। ये कौन देख रहा है? ये मन देख रहा है उनका। पूरा पूरा नमः जाता हुआ और शिवाय निकलता हुआ उनको दिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि मेरे मन ने देखा ये, और नमः शिवाय का उस तरह से आना, वो हड़बड़ा कर खड़े हो गए, एकदम ही हड़बड़ा गए। हाथ में उनके कमरे की चाबी थी। कमरे की चाबी मतलब आप साहब दीदी के बारे में क्या जानते हैं ये तो मुझको नहीं पता,
क्योंकि आपके बीच बहुत पुराने गुरु भाई गुरु बहन भी हैं, शायद वो आपको बताते होंगे या शायद नहीं भी बताते होंगे। क्योंकि जब हम चाहेंगे कि आप हमसे जुड़िए तो हम उससे नहीं जोड़ेंगे आपको जिससे जोड़ने से आप शिव की तरफ चल सकिएगा, और इसके लिए हम आपके बारे में नहीं बताएंगे। तो आज जो चल रहा है उसमें साहब दीदी के शिवलिंग होने के बाद ये देखा जा रहा है कि लोग अपनी बात कहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और उनकी बात कहना कम पसंद करते हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि जब तक सूरज नहीं निकलता है तो सारे आकाश के तारों को लगता है कि मेरी रोशनी है, चांद भी चमकता है तो उसको लगता है कि मेरी रोशनी है। लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है, यानी ज्ञान का उदय होना, मन में ज्ञान का प्रकाश फैल जाना, चित्त में ज्ञान का प्रकाश फैल जाना, तो जैसे ही ज्ञान का उदय होता है यानी सूर्योदय होना, सूर्य का उगना, ज्ञान का उगना, तो वैसे ही सूरज के उगते ही सारे तारे, सारे जो चांद है सब छिप जाते हैं, सबकी रोशनी खत्म हो जाती है, क्योंकि उस सूरज की रोशनी से ही वो सब जगमगा रहे हैं। आज जो भी हम लोग शिव से है ना, जितने लोग भी हैं, हम लोग उसी सूरज की रोशनी से जगमगा रहे हैं। तो जैसे ही साहब और दीदी की बात कोई सुनता है, उस बात में और उनके शिव में इतना आकर्षण है कि उसके बाद व्यक्ति का मन तीव्र गति से, बहुत तेजी से उस आकर्षण में जो एक चुंबक की तरह उसको खींचता है, उनके तरफ चला जाता है। और उनके तरफ जो जाता है ना, तो हम लोग को शायद घबराहट होती है, हम लोग को लगता है कि लोग हमको छोड़ देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि साहब दीदी का आकर्षण में पड़ जाएगा तो हमको नहीं पूछेगा। लेकिन साहब ने कहा कि अरे जो शिव की बात करता है, लोग तो उसको प्यार करते ही हैं, लोग तो उसके साथ चलते ही हैं, अलग से ये प्रयास आप क्यों कर रहे हैं? आपको सम्मान चाहिए, आपको ये चाहिए कि लोग आपको जाने, या आपने इतने बड़े क्षेत्र में काम किया है आप ये चाहते हैं? अरे ये चीज़ें तो महादेव ऐसे ही दे देता है, तो जो वो दे देता है उसके लिए अलग से प्रयास क्यों करते हैं? अब कल से जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें एक बात देखने को मिल रही है कि तीनों सूत्र सब कोई कर रहे हैं, बोल तो रहे हैं कि हम तीनों सूत्र कर रहे हैं। इन तीनों सूत्रों के बारे में सही तरीके से लेकिन जानते भी नहीं हैं कि ये आया कैसे। एक के बारे में तो हम लोग अभी बात किए, नमः शिवाय के बारे में, कि जो हड़बड़ा के वो उठे तो चाबी उनके हाथ से छूट गई। कभी किसी ने ये पूछा है कि ये कौन सी चाबी थी जो उनके हाथ में थी जो छूट गई? वो अपने घर में कोई बच्चा क्या रूम के अपने कमरे की चाबी लेकर बैठता है क्या? ऐसा होता है? आप अपने घर में बैठते हैं तो आपके हाथ में चाबी रहती है? अगर घर खुला हुआ है तो आप कोई चाबी लेके बैठते हैं। लेकिन आप में से किसी के मन में ये बात क्यों नहीं हुई कि ये साहब चाबी लेकर क्यों बैठे थे? कोई पूछा नहीं? क्योंकि हमको नहीं जानना है, हम नहीं जानना चाहते।